हेलो दोस्तों, ये गाने तो आपने ज़रूर सुने होंगे। बीड़ी जले ले जिगर से पिया, या चप्पा चप्पा चरखा चले, या थोड़ा पीछे मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, या सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरे सपने में मिलती है, या एक गाना तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, या एक और दिल तो बच्चा है जी। ऐसे अनगिनत गाने हैं। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर इन जादुई शब्दों के शिल्पी कौन है पता है? गुलजार साहब। गुलजार साहब से एक पुरानी मुलाकात का जो किस्सा है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। आपने उनके गाने तो बहुत सुने होंगे, लेकिन उन्होंने उस मुलाकात में कुछ नज़में कहीं, कुछ कविताएं कहीं। तो वो जो नज़में हैं, जो कविताएं हैं, वो उस मुलाकात के 2 दशक बाद भी मेरे जहन में गूंज रही हैं। तो वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस फोटो को जरा गौर से देखिएगा। ये गुलजार साहब के साथ मेरी फोटो है। ये तस्वीरें साल 2001 की हैं। शायद अक्टूबर महीने की बात है। तब मैं शिमला में अमर उजाला अखबार में रिपोर्टर था, और गुलजार जो है शिमला में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में बतौर स्पेशल गेस्ट आए हुए थे। ये इंस्टीट्यूट ब्रिटिश काल की इमारत वॉइस रीगल लॉज में है। ये इमारत साल 1888 की बनी हुई है, जब शिमला समर कैपिटल बना था। तो यहाँ ब्रिटिश कालीन इंडिया में वॉयसरॉय का निवास हुआ करता था। यहीं से अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति निवास कर दिया गया था। लेकिन 1960 के दशक में भारत के तब के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस इमारत को शोध करने वालों के लिए समर्पित कर दिया था, और तभी यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की शुरुआत हुई थी। गुलजार से मेरा परिचय इंस्टीट्यूट के अधिकारी थे तब, अशोक शर्मा, उन्होंने करवाया। गुलजार वहाँ शिमला में उस समय 3 दिन रहे थे उस इंस्टीट्यूट में, और मैं उनसे मिलने, उनसे बात करने को लेकर इस कदर एक्साइटेड था कि मैंने अपने ऑफिस से किसी तरह 3 दिन की छुट्टी का जुगाड़ कर लिया। मैं गुलजार साहब के इर्द गिर्द रहा, उनसे बतियाता रहा, उनको करीब से जानने समझने की कोशिश करता रहा। और ये जो गपशप हुई, ये बातचीत हुई, जो टुकड़ों टुकड़ों में हुई, और वो जो टुकड़ों टुकड़ों की बातचीत थी, वो मुलाकात थी, वो मेरे लिए बहुत अहम रही। अच्छा, वो जो दौर था ना, वो उस समय ये जो मोबाइल कैमरे थे उस समय वो थे नहीं, ज़माना था नहीं वैसा। तो मेरे पास जो है वो वॉकमैन था, रिकॉर्डिंग की जिसमें सुविधा थी। तो वो रिकॉर्डिंग की सुविधा वाला वॉकमैन हर समय मैं अपने साथ रखता था। और 3 दिन साथ रहा तो गुलजार साहब पहचानने लगे थे, थोड़ा अनौपचारिक भी हो गए थे। और इस अनौपचारिक मुलाकात का मैंने फ़ायदा भी उठाया, और एडवांस स्टडीज़ में जो वॉइस रीगल लॉज था, मैं उनके साथ उस कमरे में भी गया जो कि कभी लॉर्ड माउंटबेटन का बेडरूम हुआ करता था। उसके कुछ दूर लेडी माउंटबेटन का जो था वो बेडरूम था, वो अलग से था, वो भी मैंने देखा। और वरना वहाँ जो है आम विजिटर्स को इन खास जगहों में जाने की इजाज़त नहीं होती। अच्छा, इस दौरान सबसे खास लम्हा वो था जब मुझे एडवांस स्टडीज के देश भर से आए फेलोज की जो मौजूदगी थी, उसमें गुलजार साहब का सोलो कविता पाठ सुनने का मौका मिला। ये उन्हीं 3 दिनों में से किसी एक रात की बात है। पहले डिनर हुआ, उसके बाद सब लोग बैठे। एडवांस स्टडीज के गलियारे में लाइब्रेरी के बगल में अस्थायी मंच बनाया गया। सारे मेहमान नीचे फर्श पर बैठे, सुंदर कालीन बिछाए गए थे वहां पे। मैंने गुलजार साहब के लिए लगे माइक से अपना रिकॉर्डर वॉकमैन सटा लिया ताकि उनकी कविता को रिकॉर्ड कर सकूं। क्योंकि मोबाइल कैमरे का ज़माना उस समय था नहीं, मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, मतलब मोबाइल फ़ोन पे कैमरे आए नहीं थे।
तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं सबसे आगे बैठ गया, लेकिन तभी जो है मुझसे आगे जम्मू कश्मीर के तब के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खजूरिया साहब थे, वो आकर पालती मारकर बैठ गए। तो सबसे आगे जो शॉल ओढ़े और गंजे सिर में जो दिख वाले जो हैं वो डीजीपी खजूरिया साहब ही हैं। इसके बाद हमारी बेसब्री खत्म हुई जब गुलजार साहब जो है वो डायस पर आए, मंच पर आए। उनकी आवाज गूंजी तो उनको ऐसे सुनने का मेरा रोमांच चरम पर पहुंच गया। वो बोले, मैं सबसे पहले आपको त्रिवेणी सुनाता हूँ। और उनके शब्दों में त्रिवेणी का मतलब 3 लाइन की कविता, जिसे उन्होंने पोइट्री की एक फॉर्म कहा। तो इसके बाद गुलजार साहब की त्रिवेणी शुरू हुई। उन्होंने जो पहली 3 लाइन की कविता कही वो मुझे अभी तक याद है। तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे। सफ़े होते हैं पन्ने, पृष्ठ जिसे कहते हैं, पेज। तमाम सफ़े किताबों के फड़फड़ाने लगे, हवा धकेल के दरवाज़ा आ गई घर में, कभी हवा की तरह तुम भी आया जाया करो। एक और अगली त्रिवेणी उन्होंने सुनाई। आपकी खातिर अगर हम लूट भी ले आसमां, आपकी खातिर अगर हम लूट भी ले आसमां, क्या मिलेगा चंद चमकीले से शीशे तोड़कर। आपकी खातिर अगर हम लूट भी ले आसमां, क्या मिलेगा चंद चमकीले से शीशे तोड़कर। चांद चुभ जाएगा उंगली में तो खून आ जाएगा। एक और त्रिवेणी है, वो मुझे एकदम उसके एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं वर्ड। रात की पेड़ पर कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से, पक कर सूरज आया था, जरा उसकी तलाशी ले लो। तो 3 लाइन की जो कविता की फॉर्म थी उनकी, जिसे उन्होंने त्रिवेणी कहा था। इसके बाद उन्होंने कुछ कविताएं, कुछ नज़में भी सुनाई। अब करीब 20-22 साल से ज़्यादा हो गया है, मुझे बहुत कविताएं याद नहीं है, लेकिन एक कविता अब तक मेरे जहन में गूंजती है। वो कविता किताबों को लेकर थी। वो नज़म जो थी वो किताबों को लेकर थी। वो लाइब्रेरी के बगल में थी, जहाँ पे डायस बना था, मंच बना था, लाइब्रेरी के बिल्कुल बगल में था और किताबें वहाँ पे दिख रही थी। तो गुलजार साहब ने अपनी नज़म जो है वहाँ से शुरू की। वो कुछ यूं थी। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, गुजर जाती हैं अब कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। तो दोस्तों 22 साल हो गए और ये जो नज्म है, ये जो कविता है गुलजार साहब की, अभी तक मेरे जहन में गूंजती है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। बहुत सारी और भी उन्होंने कविताएं कही, लेकिन ये कविताएं जो हैं अभी तक मुझे याद हैं और अभी तक गूंजती हैं। बहरहाल, तो फिर जो है मैंने उनको एक तस्वीर जो है, उन्हीं की तस्वीर उनको भेंट की। वो हमारे कैमरा पर्सन थे जो फोटो खींचते थे उस समय अखबार के लिए, रमेश शर्मा जी, उन्होंने खींची थी। गुलजार साहब की मुद्रा थी, ये वो तस्वीर है। ये तस्वीर मैंने उनको दिखाई और उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने उस तस्वीर पर मुझे अपना ऑटोग्राफ दिया। उसके पीछे उन्होंने लिखा है, ये वो जो है अभी तक मैंने वो फोटो और वो उनका जो ऑटोग्राफ है वो संभाला हुआ है। तो ये वो अनमोल
किस्सा है दोस्तों जिसको 2 दशक से ज़्यादा गुजर चुका है, लेकिन आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। वो कविताएं, वो जो नज़में थी गुलजार साहब की, जो त्रिवेणी थी 3 लाइन वाली, अभी तक वो जो है आज भी गूंजती हैं। उनकी जो प्रतिध्वनियाँ हैं आज भी मुझे सुनाई देती हैं। तो ये वीडियो थोड़ा अलग किस्म का था, मुझे उम्मीद है फिर भी आपको पसंद आया होगा। आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं, अनसुनी कहानियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करने का मन है। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।